डीएफए और एडीएफए ये दो ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जो अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस माने जाते हैं। लेकिन जब कोई भी इसको करने के लिए जाता है तो वहां पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें डीएफए करना चाहिए या फिर उन्हें एडीएफए कोर्स करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएफए और एडीएफए के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि डीएफए कोर्स क्या होता है और एडीएफए कोर्स क्या होता है, इन दोनों को करने का क्या बेनिफिट है और आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और इसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डीएफए कोर्स क्या होता है। एक्चुअली डीएफए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब ये एक अकाउंटिंग कोर्स है जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको कॉमर्स के स्टूडेंट ही करते हैं, इसको आर्ट्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बट कॉमर्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये एक अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ की होती है और इस कोर्स के अंदर जो आपको कंटेंट सिखाए जाते हैं, जो कोर्स कंटेंट इस कोर्स के अंदर रहता है वो कम से कम 3 मॉड्यूल के अंदर रहता है। अब जो इसमें 3 मॉड्यूल होते हैं हमारे पास, वो मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा मॉड्यूल है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तीसरा मॉड्यूल है आपका अकाउंटिंग पोर्शन। और इसमें साथ में टाइपिंग भी इसकी इंक्लूड रहती है। जो इसका मॉड्यूल 1 है उसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिखाया जाता है, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, कैसे किसी फाइल को अनइंस्टॉल इंस्टॉल किया जाता है, और कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। क्योंकि कभी भी अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्यों यूज किया जा रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होता है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको सबसे पहले सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप ग्राफिकली अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टूल्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप इसके अंदर रिज्यूम, डिजाइन, लोगो, फॉर्म्स जैसी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम 1 मंथ के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल के अंदर ही आपको इसके अंदर सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल होता है। हर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिमांड होती है और जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से यूज करना आता है उस पर्सन की डिमांड हर कंपनी में रहती है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जहां पर आपको सैलरी शीट क्रिएट करना, आपको अटेंडेंस शीट क्रिएट करना, या फिर किसी भी टाइप के फॉर्मूलाज लाइक लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप जैसे मल्टीपल फॉर्मूला की हेल्प से डेटा क्रिएट करना सिखाया जाता है। तो ये किसी भी कंपनी या किसी भी एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको इसके अंदर सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है। चाहे ऑफिस की बात करें, चाहे कॉलेजेस की बात करें, या चाहे स्कूल की बात करें, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज होता है। क्योंकि मीटिंग्स के लिए बात करें, असाइनमेंट्स के लिए बात करें, या फिर प्रैक्टिकल्स के लिए बात करें, किसी भी जगह अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है तो वहां पर आपका पावर पॉइंट यूज होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस यूज करके, लाइक ट्रांजिशंस यूज करके, एनिमेशंस यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद इसमें आता है इंटरनेट पोर्शन। बेसिकली आप जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, डेली बेस पे यूज भी करते हैं। बट इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट कैसे बना, इसके ब्राउजर्स क्या होते हैं, या फिर जीमेल क्या होता है, इन बेसिक चीजों के बारे में आपको इंटरनेट के अंदर समझाया जाता है। अब सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें सिखाया जाता है मॉड्यूल नंबर 3, जो कि आता है अकाउंटिंग पोर्शन से रिलेटेड। अब अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग फील्ड का सबसे पहला स्टेप होता है, जहां पर आपको अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स बताई जाती हैं कि अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किसी भी चीज के लिए डेबिट करना, क्रेडिट करना, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इन सारी चीजों के बारे में आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। फिर इसके अंदर आपको गोल्डन रूल सिखाए जाते हैं, जिसमें आपका पर्सनल का रूल आता है, रियल का रूल आता है और नॉमिनल का रूल आ जाता है, जिनके बेस पे कोई भी डेबिट या फिर क्रेडिट की एंट्री की जाती है। तो ये रहता है इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि मॉड्यूल 3 के अंदर पहला पोर्शन आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें टैली प्राइम के बारे में। एक्चुअली टैली प्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है अगर आप इसको जान लेते हैं। अकाउंटिंग फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है टैली। टैली का सॉफ्टवेयर कुछ टाइम पहले ही अपडेट होकर टैली प्राइम में कन्वर्ट हुआ है। इससे पहले इसको टैली ERP9 के नाम से जाना जाता था। अब जो टैली प्राइम होता है, इसके अंदर आपको लेजर्स क्रिएट करना, इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें,
वाउचर्स बनाना, अमाउंट रिसीव करना, अमाउंट पे करना, सैलरी पे करना या सामान खरीदने से बेचने से रिलेटेड सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको सिखाए जाते हैं। आपको इसके अंदर पेरोल की एंट्री सिखाई जाती है कि पेरोल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर आपको सिखाई जाती है। उसके बाद मॉड्यूल 3 के अंदर ही रहता है टैक्सेशन का पोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैक्सेशन के अंदर आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी कितनी होती हैं, जीएसटी क्या होती है, कितनी परसेंटेज पे लगती है, कौन से प्रोडक्ट पे कितनी जीएसटी लगती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसे ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ये सारा कंटेंट रहता है हमारे डीएफए कोर्स के अंदर। ये 6 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स होता है और इस ड्यूरेशन में आप इन सारे कंटेंट को कवर करते हैं। और हर इंस्टीट्यूट में आपको इसमें एक इंग्लिश टाइपिंग का सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड मिलता है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश भी सिखाई जाती है। तो ये हो गया आपका डीएफए कोर्स, जो कि 6 मंथ का कोर्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एडीएफए कोर्स क्या होता है। तो एडीएफए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 1 साल का कोर्स होता है और इसके अंदर भी कंटेंट 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। पहला मॉड्यूल होता है इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि डीएफए की तरह ही है। सेकंड मॉड्यूल इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और थर्ड मॉड्यूल इसके अंदर भी अकाउंटिंग पोर्शन ही रहता है। सेम कंटेंट जो आपको डीएफए के अंदर सिखाया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको इंक्लूडेड सिखाई जाती है। तीनों मॉड्यूल के बारे में समझाने के बाद आपको इसमें इंटरनेट के बारे में समझाया जाता है, एडवांस टैली सिखाई जाती है और किसी किसी इंस्टीट्यूशन में आपको बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझाया जा सकता है, क्योंकि बिजी सॉफ्टवेयर भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि अकाउंटिंग के वर्क को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। और इस कोर्स के अंदर आपको एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कंटेंट भी इसमें मिल जाता है। एडवांस एक्सेल जो कि आपने बेसिक एक्सेल सीखा होता है डीएफए कोर्स के अंदर, उसी से रिलेटेड एडवांस फंक्शनैलिटी कैसे यूज होती है वो एडवांस एक्सेल के अंदर आपको सिखाई जाती है। इस कोर्स के अंदर आपको डिजिटल प्रेजेंटेशन भी सिखाई जाती है, क्योंकि ये 1 ईयर का कोर्स है, तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें कवर करवाई जाती है। और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हर कोर्स के अंदर आपको टाइपिंग जैसा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जो आपकी बेसिक टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको सिखाया जाता है। अगर बात करें इन कोर्स की फीस की, तो जहां आप डीएफए करने जाएंगे तो वहां आपको ये कोर्स, अगर लोकल सेक्टर में बात करें तो आपको ये 6 से 7 हजार में डीएफए का कोर्स अवेलेबल मिलता है। और वहीं एडीएफए की बात करें तो ये आपको 12 से 14 हजार में आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। अगर आप किसी हाई फाई लोकेशन में इस कोर्स को ढूंढने जाते हैं तो वहीं इन कोर्सेज की फीस डबल भी हो सकती है। अगर आप इन कोर्स को ग्रैब कर लेते हैं या इन कोर्स को सीख लेते हैं तो उसके बाद अकाउंटिंग लाइन में आप इजीली जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पैकेज पर काम कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको डीएफए और एडीएफए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, वो क्लियर हुआ। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।